आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर टू द ऑफिसर और लेटर टू द एडिटर। जब हम किसी अधिकारी को, ऑफिसर को लेटर लिखते हैं, जब हम किसी अखबार के एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को लेटर लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, या तो हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। और जब एडिटर को हम लेटर लिखते हैं तो कोई इविल भी हो सकती है, कोई सोशल इविल, कोई सामाजिक बुराई, उससे भी रिलेटेड हम जो लेटर हैं वो एडिटर को लिख सकते हैं। तो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम को, समस्या को, और हमने लेटर लिखना है। फर्स्ट लेटर जो हमने यहां पर डिस्कस करने के लिए लिया है वो है राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, आप चेयरमैन भी कह सकते हैं, ऑफ योर म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटी, कुछ भी हो सकता है, ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। जो आपका एरिया है, आपकी लोकेलिटी है, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर जो कंडीशंस हैं वो इनसैनिटरी कंडीशंस यानी कि अस्वास्थ्यकर, स्वास्थ्य के लिए बुरी जो स्थितियां हैं, परिस्थिति हैं, उनके बारे में आपने शिकायत करनी है। शिकायत किसको करनी है? टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर म्युनिसिपल काउंसिल। अपने एरिया की म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट को आपने शिकायत करनी है। तो हमने यहां पर क्या करना है, चलिए पहले एक बार हम ये जो लेटर है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरीके से लेटर को करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा सेंडर्स, SENDER एपस्ट्रोफी S, सेंडर्स एड्रेस। इसके साथ में डेट आ जाती है, उसके बाद में आप एक लाइन बीच में खाली छोड़ेंगे। देन रिसीवर्स एड्रेस, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? कि सेंडर्स एड्रेस होता है लेटर को सेंड करने वाला, लेटर को लिखने वाला। रिसीवर्स एड्रेस जिसको आपने लेटर लिखा है, जिसको ये लेटर मिलेगा, ये आपने लिखा है। जहां तक डेट की बात है, डेट आप वही मेंशन कर सकते हैं जिस दिन का आपका पेपर है, जिस दिन का आपका एग्जाम है। और ये जो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस, ये आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया है वहां से आप इजीली निकाल सकते हैं और आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम यहां पर मेथड आपको बतलाना, सिखलाना चाहते हैं, उसकी खास बात यही है कि पेपर में से ही बड़ा क्लेवरली आप टैकल करते हुए ज्यादातर चीजें वहीं से आप निकाल लेंगे। और एक जो हमारे मन में लेटर राइटिंग, खास करके ऑफिशियल जो आप लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल जो औपचारिक आप पत्र लिखते हैं, उनके संबंध में जो आपके मन में डर है, भय रहता है, क्या पता मैं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, क्या पता मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो भय बिल्कुल जड़ से आपका निकल जाएगा। आप ये वीडियो पूरी देखते रहेंगे। स्टेप्स में हम आपको बतलाते जा रहे हैं। फर्स्ट आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, नेक्स्ट आपने इसके साथ में डेट लिखी है, देन एक लाइन आपने खाली छोड़ी, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट, विषय। सब्जेक्ट लिखने का हमने अपनी जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें भी बतलाया है। सब्जेक्ट मतलब विषय, कि इस लेटर का विषय क्या है, किस बारे में यह लेटर है। ऑफिसेज में बहुत सारे लेटर्स आते हैं, अगर आपने अपने लेटर में सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन कर दिया तो ऑफिसर्स को और जो पर्सन्स हैं जो उस प्रॉब्लम से और आपकी समस्या को जिन्होंने सॉल्व करना है, उनका काफी टाइम सेव हो जाता है। तो आपके लेटर में जो सब्जेक्ट है वो बड़ा क्लेवरली, आप कहें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये आपके फोर्थ नंबर पे सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम, ये रिस्पेक्ट देने के लिए रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम।
उसके बाद में जो भी लेटर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा मुख्य जो मुद्दा है, मुख्य जो बात है वो ये है कि यहां पर आकर हमारी बात अटकती है। मेन बॉडी, लेटर का जो मुख्य भाग है, वहां हम क्या लिखें? हम ज्यादा कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो हमने आपको बतलाया था, आप फर्स्ट लाइन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट। जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट। अब हमने यहां पर लिखा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। श्रीमान जी, सविनय निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक समस्या की तरफ। समस्या क्या है कि हमारी लोकेलिटी, हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी दशा है, आप कह सकते हैं वो क्या है? खराब है। इनसैनिटरी कंडीशन है, अस्वास्थ्यकर दशा है, यानी कि स्वास्थ्य के हिसाब से हमारी लोकेलिटी की कंडीशन अच्छी नहीं है। द कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी इज वेरी बैड। हमारे लोकेलिटी की, हमारे एरिया की, हमारे क्षेत्र की, हमारी कॉलोनी की भी आप लिख सकते हैं, जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। देयर आर वेरी फ्यू ड्रेन्स हेयर। ड्रेन्स जो नालियां हैं, यहां पर जो नालियां हैं वो बहुत कम है, यानी कि पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। हिप्स ऑफ डर्ट, आप कह सकते हैं डस्ट भी कह सकते हैं, आप गंदगी कह सकते हैं। हिप्स ऑफ डर्ट कैन बी सीन लाइंग हेयर एंड देयर। गंदगी के ढेर जहां तहां, यहां वहां पड़े हुए देखे जा सकते हैं। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली। और जो ड्रेन्स हैं, नालियां एक तो पहले हैं ही कम, दूसरा उनकी सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से उनकी सफाई नहीं की जाती है। देयर आर मैनी पिट्स ऑन द रोड। रोड के ऊपर बहुत सारे पिट्स हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो उनमें क्या होता है? पानी भर जाता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। नो डस्टबिन्स हैव बीन प्रोवाइडेड। और हमारी कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में कोई भी डस्टबिन्स हैं, कूड़ेदान हैं, वो उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। स्वीपर्स डोंट क्लीन द रोड्स प्रॉपरली। जो स्वीपर्स हैं वो गलियों को, रोड्स को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते। फ्लाइज एंड मस्किटोज बज अबाउट। जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, वो भिन भिनाते रहते हैं। एनी डिजीज कैन स्प्रेड हेयर एनी टाइम। हमारी कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में कोई भी बीमारी किसी भी समय फैल सकती है। Therefore, you are requested, इसलिए आपसे प्रार्थना है, to take proper action to put a check on it। आप कह सकते हैं to solve this problem, कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आपसे प्रार्थना है कोई प्रॉपर एक्शन ले, कोई नेसेसरी एक्शन ले। नेसेसरी एक्शन भी आप लिख सकते हैं, जरूरी कदम उठाएं ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। हमारी जहां तक हेल्प की बात है, हम आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हैं। आई और यू कैन से वी शैल बी थैंकफुल टू यू, ऐसा लिखें, या थैंकिंग यू आप लिख देंगे। देन योर्स सिंसियरली। कोई नेम अगर मेंशन है यहां पर, सपोज होता यू आर रमेश, यू आर अनिल, या कोई भी नेम, ए रेजिडेंट ऑफ दैट सच एंड सच कॉलोनी, सच एंड सच एरिया, तो आप यहां पर नेम मेंशन करते। नेम कोई यहां हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप XYZ कर देंगे। उसी तरीके से अगर सेंडर्स एड्रेस दे रखा है तो आप क्वेश्चन में से निकालकर आप लिख देंगे। नहीं दिया है तो खाली आप एग्जामिनेशन हॉल ABC और डेटेड कर देंगे। अब किसको लेटर लिखना था? रिसीवर्स एड्रेस, ये जरूर दिया हुआ मिलता है, तो आपने लिखना था प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल रोहतक हमने लिखा। कोई भी सिटी जो मेंशन है वो आप लिख सकते हैं। कोई सिटी मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी यहां पर लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको बतला दिया था, तो आपने बताया था ड्रॉइंग हिज अटेंशन। अब देखिए सब्जेक्ट को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से
क्वेश्चन में से आप निकाल सकते हैं, या तो टू के बाद या आईएनजी लगा हुआ जो वर्ड है उसको आप देखेंगे क्वेश्चन में। जैसे आपको दिया हुआ मिलता है, यहां पर लिखा है ड्रॉइंग हिज अटेंशन, तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट को बना देंगे, ड्रॉइंग द अटेंशन अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, ड्रॉइंग द अटेंशन अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, ऐसे भी बन सकता है। या जैसे आपने लिखा खाली इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, ऐसे भी बन सकता है। कई बार टू के बाद भी टू सोल्व, इस तरीके से भी सब्जेक्ट दिया हुआ मिलता है, तो बड़ा इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रही बात मेन बॉडी की, फर्स्ट लाइन तो हमने आपको बतला दी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, ऐसे आप लिख देंगे। लास्ट में आप लिखते हैं आई शैल बी और वी शैल बी थैंकफुल टू यू, थैंकफुल में THANKFUL सिंगल L आपको लगाना होता है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और बार बार करते हैं, बतलाने के बावजूद भी करते हैं। रही बात फिर मेन बॉडी की, मेन बॉडी में क्या होता है, देखिए मेन बॉडी मुख्य भाग है। ये हमने आपको बतलाया कि जैसे ही कोई आपने ऑफिशियल लेटर लिखा है, किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को आपने लेटर लिखा है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तभी तो आपने लिखा है। अब प्रॉब्लम है तो आपने मेन बॉडी की जो स्टार्टिंग लाइन है वहां पर आपने प्रॉब्लम को बता दिया कि ये समस्या है। जैसे इस लेटर में हमने बताया था अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वास्थ्यकर दशाएं हैं, हालात हैं हमारी लोकेलिटी में, ये हमारी समस्या है। अब उसके बारे में, उसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस, वो प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर उसका समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। आपने बताया कि ये समस्या है और ड्रेन्स प्रॉपरली क्लीन नहीं होती, हिप्स ऑफ डर्ट यहां वहां हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज बज अबाउट, मच्छर और मक्खियां भिनभिनाते रहते हैं। तो आपने लिखा था एनी डिजीज कैन स्प्रेड हियर एनी टाइम, कि किसी भी समय कोई भी बीमारी फैल सकती है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं इस समस्या के। फिर लास्ट में आपको लिखना होता है सॉल्यूशन, कि इस समस्या का क्या समाधान है। तो आपने लिखा उन अधिकारी को, जैसे प्रेसिडेंट, चेयरमैन, किसी को भी, डेप्यूटी कमिश्नर या किसी भी ऑफिसर को आपने लेटर लिखा है, तो आप लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रॉपर एक्शन। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है कि आप इस दिशा में कड़े कदम उठाएं, या आप ये करें, या न्यू पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करें। तो आप सॉल्यूशन उनको बताते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका ये समाधान हो सकता है। ये हमारा एक लेटर हो गया। जो स्टेप्स होते हैं उनको दोबारा से एक बार आपको बतला देते हैं। सेंडर्स एड्रेस, उसी के साथ में डेट, फिर आप एक लाइन बीच में खाली छोड़ेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन की बात आती है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये आप लिखेंगे। फिर मेन बॉडी आप लिखेंगे। मेन बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशन, समस्या, उसके परिणाम और हल। और फिर आप थैंकिंग यू लिखते हैं, उसके बाद यूअर सिंसियरली XYZ, ये कंक्लूडिंग इसका पार्ट रहता है। लास्ट में आप यूअर सिंसियरली XYZ, सिंसियरली जो वर्ड है ये ऐसा है, ये बड़ा इजीली हर जगह प्रॉपरली फिट हो जाता है, और हर कोई इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ भी और सिंसियरली की जगह कोई वर्ड हैं जो आप रिस्पेक्ट देने के लिए ऑफिसर को यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली फिट हों या उतने ही अच्छे लगें। तो आपको सजेशन है कि अच्छा रहेगा कि आप यूअर्स सिंसियरली ही लिखें, SINCERELY, सिंपल सी स्पेलिंग है इसकी और कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो ये लेटर आपका एक हो जाता है। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना दूसरा एक और लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द हार्डशिप्स कॉज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, के जो बढ़ते हुए चीजों के बढ़ते हुए जो दाम हैं उनकी वजह से हार्डशिप्स हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है। ये लेटर आप किसको लिखते हैं? देखिए, ये एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सब लोगों को होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है।
तो ऐसे जो लेटर्स हैं जिसमें कॉमन पीपल जो सफरर होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे लेटर्स में आप सॉल्यूशन के लिए ज्यादातर आप कहां करते हैं? आप मीडिया का सहारा लेते हैं। मीडिया में कहां? आप पेपर में, न्यूज़पेपर में आप इस तरीके की जो न्यूज हैं वो आप पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो आपने अब क्या लिखा? राइट ए लेटर टू द एडिटर। यहां पर हमने जो बतलाया था, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया, क्या करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल ABC डेटेड, बीच में एक लाइन आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में लेटर किसको लिखना है? द एडिटर। द एडिटर, ये हमने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल, सॉरी आपका जो नेशनल न्यूज़पेपर है जिसको आप के जो ऑफिसर्स हैं और कंसर्न जो हायर अथॉरिटीज हैं वो पढ़ती हैं, उन तक ये बात पहुंचे। मेन मोटिव, मेन पर्पज आपका यही रहता है। तो हमने यहां लिखा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में आप लिखते हैं तो आपने क्या लिखा? अबाउट द हार्डशिप्स कॉज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, के बढ़ते हुए दामों की वजह से, बढ़े हुए दामों की, चीजों के बढ़े हुए दामों की वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में। सर वही फर्स्ट लाइन, वही विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, ऐसा आप लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉर्नर ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, के आपके प्रसिद्ध अखबार के एस्टीम्ड कॉर्नर, जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध या जाना माना आपके अखबार का जो एक कोना है, एक भाग है, उसके जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, के उच्च अधिकारियों का मैं ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि, किस बात की तरफ? टुवर्ड्स, जो आपके पेपर में आए, ये आप क्लियरली नोट डाउन कर लेंगे। टुवर्ड्स द हार्डशिप्स कॉज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, के राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए दामों, चीजों के बढ़ते हुए दामों की वजह से जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उस बारे में मैं हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब आप थोड़ा सा, ये होगी आपकी प्रॉब्लम। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बतलाते हैं। द प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो घर की जरूरी सामान है, जरूरी चीजें हैं, उनके दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम होगी। पुअर पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल, FULFIL, फिर ध्यान रखना, FULFIL, पूरा करना, देयर डेली नीड्स, गरीब लोग जो हैं वो अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर की जो जरूरी चीजें हैं, जो डेली नीड्स हैं, उनको वो नहीं खरीद पा रहे हैं। इवन द सैलरीड पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट विद इन देयर सैलरीज, और नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी नौकरी में, अपनी सैलरी में, अपनी तनख्वाह में अपना हाउस होल्ड बजट, यानी कि अपने घर का जो बजट है, अपने घर का जो महीने का जो खर्चा है, उसको सही तरीके से उसका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सैलरी में अपने घर का खर्च, सैलरीड पर्सन, नौकरी पेशा या सैलरी लेने वाले, तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति भी सही तरीके से अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, अपनी सैलरी में उस खर्च को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। देयरफॉर अब सॉल्यूशन की बात है। Therefore, you are requested to publish this news in your newspaper. तो आपसे प्रार्थना है कि आप केवल इस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में छाप दें। क्यों छाप दें? So that the government may take proper step, और आप कह सकते हैं नेसेसरी एक्शन, ताकि सरकार जो है जरूरी कदम उठा ले। किस बारे में जरूरी कदम उठा ले? टू पुट ए चेक ऑन राइजिंग प्राइसेस, ताकि सरकार जरूरी कदम उठाए और चीजों के बढ़ते हुए दाम हैं उनके ऊपर चेक लगा सके, उनके ऊपर रोक लगा सके। वी शैल बी थैंकफुल टू यू, या आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। यूअर्स सिंसियरली, कोई नेम मेंशन है तो आप नेम यहां पर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज XYZ आप लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये केवल 2 लेटर्स नहीं है,
इन लेटर्स के बेस पे सबसे पहले आप फॉर्मेट को समझ लेंगे, अच्छे तरीके से दोनों लेटर्स को आप स्टडी कर लेंगे, दोनों की मेन बॉडी को आप स्टडी कर लेंगे और मेन बॉडी कैसे लिखी जाती है, मेन बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे प्रॉब्लम हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और लेटर का प्रॉपर जो फॉर्मेट है, सारा का सारा जो लेटर आपने अपने लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा है, ये भी आप ध्यान रखिए। और जो आपके एड्रेसेस हैं उनमें ना कहीं आपने फुल स्टॉप लगाया ना कहीं कोमा लगाया, बड़ा इजी अब जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू मेथड है लेटर राइटिंग का, वो अब हो गया है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो लेटर्स हैं और लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, मेथड है, तरीका है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए लेटर राइटिंग से रिलेटेड और वीडियोस आपके सामने हम अपनी अगली वीडियोस में लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।